अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम इस वीक की बात करें तो गोल्ड ओपन हुआ था $1675 पर। हाई बनाए गोल्ड ने 1688 के। उसके बाद रिवर्स हुआ और तकरीबन 2.5 साल यानी कि अप्रैल 2020 के लोएस्ट लेवल 1639 के आसपास के लो बनाने के बाद 1643 पर वीकली क्लोजिंग दी है। $32 के लॉस के साथ वीकली बेसिस पर गोल्ड जो है वो क्लोज हुआ है। गोल्ड के अंडर प्रेशर आने की दो मेन रीजन वही हैं जो कल इवनिंग वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी। नंबर 1, यूएस डॉलर इंडेक्स का 2 डेकेड के हाईएस्ट लेवल पर जाना। डॉलर इंडेक्स ने जो वीकली क्लोजिंग दी है वो 113 पर दी है। नंबर 2, हायर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। यील्ड ने कल 3.829% के आसपास के हाई बनाए और क्लोजिंग जो है वो 3.69% के आसपास दी है। तो ये दो रीजन थी गोल्ड में फॉल आने की। अब डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड क्यों स्ट्रेंथन हो रहे हैं, उसकी वजह एफओएमसी मीटिंग का आउटकम था जिसको डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। ससरी अगर हम रिकॉल करें तो फेड ने इस दफ़ा 75 बीपीएस का रेट हाइक किया है, लेकिन मेन पॉइंट ये रेट हाइक नहीं था। मेन पॉइंट जो हमारे सामने आया वो ये था कि फेड ने कहा कि वो मज़ीद 120 बीपीएस के आसपास के रेट हाइक कर सकता है। यानी आने वाली जो मीटिंग्स हैं नवंबर और दिसंबर में बिल तरतीब 75 बीपीएस और 50 बीपीएस का रेट हाइक मजीद किया जा सकता है इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने के लिए। यानी इस साल का जो एंड है वो फेड 4.4 या 4.5% के आसपास कर सकता है, जिसकी पहले फोरकास्ट 3.7 या 3.8% के आसपास थी। तो ये एक रेट हाइक में काफ़ी अग्रेसिव हाके शिफ्ट था। जिसके बाद अगर हम देखें तो इक्विटीज, कमोडिटीज और फॉरेक्स करेंसी पेयर जो डॉलर के साथ हैं तमाम ही हमें डाउन के डाउन नज़र आए। अगर हम गोल्ड की बात करें तो मैंने आपको कहा था इस क्वार्टर के स्टार्ट में कि हायर रेट्स की वजह से और डॉलर इंडेक्स के हायर साइड का जो रिस्क है वो इंटैक्ट है, तो इसलिए गोल्ड जो है वो इस क्वार्टर में अंडर प्रेशर रह सकता है। अगर आप देख लें जुलाई, अगस्त और सितंबर की कैंडल्स तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी हमें फिलहाल ये लग रहा है कि गोल्ड जो है वो अंडर प्रेशर रह सकता है दिसंबर के एंड तक, या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में फिर हम कह सकते हैं कि कुछ रिकवरी या ट्रेंड का जो चेंज है वो हमें चार्ट पर नज़र आ जाए। याद रहे कि 100% कुछ नहीं होता, कल ही कुछ ऐसा हो जाए और गोल्ड आपको ऊपर कहाँ नज़र आए। जो बात की जा रही होती है वो करंट सिनेरियो के हिसाब से की जा रही होती है। इस मार्केट में 100% एक्यूरेट फोरकास्ट क्यों कोई नहीं कर सकता, उसकी वजह यह है कि आप देखें इस मार्केट में लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। हर किसी का अपना माइंड है, अपनी साइकोलॉजी है। अब अगर आप देखें तो आप अपने सामने बैठे इंसान के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने माइंड में क्या सोच रहा है, और यहाँ लाखों करोड़ों माइंड हैं, ज़हन हैं जो इस मार्केट में काम कर रहे हैं। तो यानी इन शॉर्ट टर्म में आपको कहूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और वो भी जब इतनी बड़ी तादाद में हो। तो इसलिए फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स जो फोरकास्ट की जाती हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। उसकी मेन रीज़न ये होती है। बाकी 60, 70, 80, 90% तक भी वो एक्यूरेट हो सकती हैं।
चलें जी, बात कहाँ निकल गई, हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक के डेटाज और इवेंट्स की बात करें तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, इस दफ़ा उसको शॉर्ट करते हैं, इंट्राडे वीडियो में देख लेंगे। बस याद रखिएगा कि अगले वीक जो है वो फेड चेयरमैन पावल की स्पीक्स हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे, उस दिन आपने ख्याल करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट्स होंगे और उनके इम्पैक्ट होंगे, उनको फिर हम इंट्राडे की वीडियो में देख लेंगे। तो चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स के चार्ट को देख लेते हैं, फिर हम गोल्ड पर बात करेंगे। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। 112 का टारगेट था हमारा, डन हो गया जी, बल्कि उसके ऊपर जाकर 113 के आसपास डॉलर इंडेक्स ने हाई बनाए हैं। इसी वजह से अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यूरो और पाउंड के बारे में भी बताया था कि यूरो और पाउंड पर जो हमारा व्यू है वो डाउन साइड का है। 96 97 के आसपास की मैंने कहा था कि यूरो वहां तक जा सकता है, गोल्ड की वीडियो में ही। इसी वजह से कहा था कि डॉलर में हमें अपसाइड नजर आ रहा था। तो अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो 112 ब्रेक की है, 113 के आसपास क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल इसके पास है वो है तकरीबन 113.90 के आसपास, यानी 114 कह लें आप, ये 113.90। यहाँ पर मैं लाइन लगाता हूँ, 113.90। यहाँ पर अगर जाता है डॉलर इंडेक्स और यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो जो है वो रिवर्स हो सकता है। करेक्शन की अगर हम बात करें तो करेक्शन इसमें होनी चाहिए। अब उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक शायद हमें इसमें कुछ नज़र आ भी जाए, ठीक है। लेकिन अगर करेक्शन होती है तो भी वो दोबारा से यहाँ तक, ये और यहाँ से दोबारा फिर अप साइड को कंटिन्यू करेगा। ठीक हो गया जी। तो अगर ये डाउन साइड पर आता है, करेक्शन करता है, तो ये चीज़ गोल्ड को सपोर्ट देगी, कुछ गोल्ड में रिकवरी देखने में आएगी। ऑन अदर साइड अगर ये अप साइड को कंटिन्यू करता है और 113.90 या 14 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये 115 और 117 की तरफ जा सकता है, जो चीज़ गोल्ड को मजीद अंडर प्रेशर लाएगी, गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। जब तक ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को, मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, तब तक जो हमारा व्यू है वो डॉलर इंडेक्स पर पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म फ्रेम में आप इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की मेन रिवाइवल, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। 3.50 का टारगेट था, डन हो गया। उसके ऊपर वेडनेसडे को मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टारगेट 3.70 और 4% का है। 3.70 भी डन हो गया। अब नेक्स्ट जो इसका टारगेट है वो 4% है, ठीक है। अब इसमें कुछ करेक्शन आती है, डाउन साइड पर ये मूव करती हैं, तो इमीडिएट सपोर्ट इनको यही ट्रेंड लाइन की है और 350% की है। इसके नीचे अगर ये निकलें तो हम कह सकते हैं कि ये दोबारा से 320 और 3% की तरफ जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन इसकी इंटैक्ट है तो इसमें जो हमारा व्यू है वो अप साइड पर रहेगा और टारगेट होगा 4%। ये चीज़ जो है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट। इस पे सिर्फ एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक टॉप है हमारे सामने और दूसरा टॉप हमारे सामने ये है, ठीक है। यानी कि 1 2, ठीक है। तो डबल टॉप में वीकली बेसिस पर इसने अपनी जो, ये जो अपना इसका लेवल था, नेक लाइन थी, उसको ब्रेक किया है वीकली चार्ट पर। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना, याद रखिएगा कि वीकली बेसिस पर डबल टॉप इसका प्ले हो चुका है। तो अगर हम डाउन साइड पर देखें 1680 के ऊपर, जब तक ये इस लेवल, ये जो आप देख रहे हैं, ये जब तक इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देता, इस चीज़ के ऊपर 1680 1675 के आसपास के लेवल हैं, ठीक है। तो आपका ये मजीद डाउन साइड रिज्यूम कर सकता है 1590 1550 और इवन ये वाला टारगेट है आपका, ये 1440 50 का जो एरिया है, ठीक है। आपके पास फिर ये वाला जोन होगा जब तक ये उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकता, इस लेवल के ऊपर। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना, वीकली बेसिस पर ये प्ले हुआ पड़ा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट।
वीकली में भी डिस्कस किया था, फिर वेडनेसडे को भी डिस्कस किया था मैंने आपके साथ कि जब तक 1680 के ऊपर हमें डेली क्लोज नहीं मिलता, हमारा जो टिल्ट है वो डाउन साइड पर ही रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक गोल्ड ने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर सका और 1640 के आसपास के लो बना दिए। तो जब तक इसके ऊपर ये क्लोज नहीं करता, हमारा टिल्ट डाउन साइड पर ही है और 1600 और 1570 के आसपास के नेक्स्ट टारगेट हैं। ऑन अदर साइड इसके ऊपर अगर क्लोज दे तो हम कह सकते हैं कि मार्केट 1700 और 1725 के लेवल तक दोबारा से रिकवरी दिखा सकती है। अब हम चलते हैं H4 पर और डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल हैं। ये है जी H4 का चार्ट। लास्ट वीक H4 के चार्ट पर मैंने आपको समझाया था कि 1685 से 88 का एरिया है। ठीक है, हालांकि मुझे कमेंट्स में कहा गया कि 1692-94 का एरिया है, लेकिन हर किसी की अपनी एक होती है। मैंने उनको कहा कि अब मेरे हिसाब से यही एरिया बनता है 1685 से 88 का। जब तक इसके नीचे गोल्ड है तब तक इसमें जो टिल्ट है वो डाउन साइड पर है। इसके ऊपर अगर H4 क्लोज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि फिर हमें रिकवरी मिलेगी। एग्जैक्टली मार्केट ने ट्राई किया इस एरिया में काफ़ी दफ़ा। यहाँ पर आप देखें 1680, 1688 लगाया, फिर यहाँ पर 1685 लगाया। ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर सकी और दोबारा से अपनी इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया और 1640 के आसपास के लो बनाए। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपके पास कौन कौन से लेवल हैं और किस तरह आपने उनको प्ले करना है। सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करेंगे डाउन साइड पर। तो ये आपके पास एक सपोर्ट एरिया रहेगा 1632 से 38 का जो जोन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी अपसाइड की कुरेक्शन के लिए। ठीक है, यानी कि मार्केट अब ये जो एरिया है इसको होल्ड करना चाहिए। मार्केट इस एरिया से ये और यहाँ से फिर ये। ठीक है, अपर साइड पर आपके पास होगा 1658 से 60 का एरिया। ये कल इवनिंग में मैंने आपको रेजिस्टेंस दी थी और अगर आप H1 में जाएंगे तो स्पाइक उसने 1658 के आसपास की दी है, तो 1642 से। तो ये एरिया जो होगा नेक्स्ट वीक सबसे पहले आपके लिए ये होगा 1632 से 1658-60 का एरिया, 1632-38 से ये। तो इसमें यहाँ से बाय, यहाँ से सेल विद एसएल। ठीक हो गया। ऑन अदर साइड अगर मार्केट 1632 ब्रेक करती है तो फिर मार्केट आपकी सीधी 1616 और इवन 1600 की लेवल भी फिर आपको दिखा सकती है। फिर उसके बाद आप इस मूव को पकड़ेंगे, जिस तरह आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया और ये देखें, फिर आप सेम इसी तरह इस मूव को पकड़ेंगे। ऑन अदर साइड अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है 1658-60 के, इसके ऊपर कुछ कैंडल क्लोज कर देती है अच्छी यहाँ पर आकर ये। ठीक है, तो फिर आप इस चीज़ को, जब ये सपोर्ट बन जाएगी, इट्स मीन कि ये सपोर्ट बन गया, दोबारा से इसको रीटेस्ट पर ये 1676 और 1686-88 के एरिया तक फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और यहाँ से फिर दोबारा ये। तो ये सिनेरियो आपने देख लिया। ये लेवल है आपके पास 1616, 1632-38, ये दो लेवल आपके पास सपोर्ट एरिया है। 1558-60, 1676 और 1686-88 के आपके पास रेजिस्टेंस एरिया है। और इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया इसी तरह आपने इनको प्ले करना है। बाकी अगर डाउन साइड पर नए लेवल मिल जाते हैं या अपर साइड पर, तो वो फिर हम वीक के मिड में वेडनेसडे को दोबारा से डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। अब हम देख लेते हैं कि हमारी वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी। आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो नेक्स्ट वीक हमारी जो रेजिस्टेंस रहेगी, रेजिस्टेंस है हमारी जी नेक्स्ट वीक 1680। अगर 1680 के ऊपर, स्पाइक की बात नहीं कर रहा, स्पाइक एरिया मैंने आपको बताया है 1688 तक का है। ठीक है, H4 में। लेकिन वीकली डेली बेसिस पर अगर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है 1680 के अबव, तो मार्केट आपकी 1700 और 1725 तक की रिकवरी आपको दिखा सकती है, इवन 1750 तक। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट है वो है 1590 की। अगर नेक्स्ट वीक गोल्ड 1590 ब्रेक कर देता है तो गोल्ड आपका 1570, 1550 और 1500 तक भी जा सकता है। फिलहाल जो गोल्ड का ट्रेंड है डेली और वीकली बेसिस पर,
दोनों ही चार्ट पर गोल्ड फिलहाल वीक जोन में है, तो इसलिए ट्रेंड के साथ ही ट्रेड किया करें। बाकी अब मंडे को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।